सो बेसिकली जब हम एक कोड लिख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन ने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है? या उस एप्लीकेशन की हमने रेस्ट एपीआईज़ कॉल करनी है, ठीक है? या उस एप्लीकेशन ने रेस्ट एपीआईज़ कॉल करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस कीज़ हैं या टोकन्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पे आप गूगल मैप्स की एपीआई यूज़ कर रहे हैं। आप गूगल मैप्स की एपीआईज़ को कॉल करने के लिए आपके पास कुछ टोकन होगा, मतलब कोई क्रेडेंशियल्स होंगे, वो बेशक यूज़र नेम पासवर्ड भी हो सकते हैं, वो एक्सेस कीज़ भी हो सकती हैं, ताकि आप गूगल मैप को बोलें, गूगल मैप के सर्वर को कि आई एम अ वैलिड ऑथराइज्ड एंड यूज़र और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? अब वो चीज़ हम लिखते होते हैं एप्लीकेशन कोड के अंदर कि हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर वो लिख लिया। अब जब हम सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब आपके पूरे सोर्स कोड के अंदर कोई भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे ही नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी कीज़ इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए हैं कि उसको कोई और रीयूज़ कर सके, ठीक है? अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपनी इस बात के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा, आई वांटेड टू शेयर हियर, ओह नो, सॉरी, प्रेज़ेंट, शेयर स्क्रीन, ओह नो, एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर द आर्टिकल, ओके दिस वन। सो यस, वेट अ मिनट, ओके। सो बेसिकली मैं ये एक प्लेटफ़ॉर्म का स्क्रीनशॉट है, मतलब स्क्रीन शेयरिंग है एंड ये हैश नोड के ऊपर है। हैश नोड पे बेसिकली हम क्या करते हैं वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, जो भी टेक्निकल राइटिंग आर्टिकल हो, और इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये सेंटर वाला है। सो मैंने कुछ ये सेंटर वाला है, आप यहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आर्टिकल लिख सकते हैं और आपको अपनी डोमेन भी मिल जाएगी। सो बेसिकली इट्स ऑन द राव कासक्रम डॉट हैश नोड डॉट, ठीक है? हमारा टॉपिक है सिक्योर सेंसिटिव डेटा एपीआई ऑन विंडोज़। सो ये आर्टिकल आप बाद में पढ़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू जस्ट समराइज़ कि ये किस चीज़ के बारे में है, ये व्हाट डज़ इट रियली मीन्स, ठीक है? ओके, इसको अभी निकाल देते हैं। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कोड है और कोड के अंदर उस हमने जाके आई विल ट्राई टू ओपन समथिंग, यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं। सो मेरे पास एक प्रोग्राम ओपन है, इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, जिसके अंदर ये मैंने एक क्लास बनाई है। सो हम हमारी एक एप्लीकेशन है, जस्ट कंसीडर इट एज़ एन एप्लीकेशन जो कि कॉल कर रही है गूगल एपीआईज़ को, गूगल मैप्स की एपीआईज़ को टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। अब वो कम्युनिकेशन के लिए ज़ाहिर-सी बात है, जो या फेसबुक जैसे होता है तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम होता है ना, तो गूगल मैप्स की एपीआईज़ को कंज़्यूम करने के लिए कुछ कीज़ होंगी। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, हम बोलते हैं कि पब्लिक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, आय हाय! स्ट्रिंग और मैप एपीआई कीज़, और उसके अंदर लिख देते हैं सम, वो जो की जो कि ऑथेंटिकेशन में इस्तेमाल होगी। ओके? अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही अटैकर आपके सोर्स कोड में आता है, वो सबसे पहले सर्च करता है कीज़ कहाँ पर लिखा है, ठीक है? वो वहाँ पे, ओह सॉरी, कीज़ कहाँ पर लिखा है, उसको मिलेगा ये की लिखा हुआ है, वो इसको कॉपी करेगा, अपने पास डंप कर लेगा। अच्छा, अटैकर मतलब एक हैकर और समवन अ पर्सन जो कि अ, आप विदाउट एनी परमिशन वो आपके सोर्स कोड तक पहुंचा, या शायद मिस्टेकनली आपने गिटहब के ऊपर अपनी चीज़ को पुश कर दिया, या हो सकता है कि आपने प्लेन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड लिखा हो। अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने लिखा हो एडमिन, ठीक है, वहां पे पासवर्ड लिखिए हो पासवर्ड, पासवर्ड कुछ करके 96 एट द रेट पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह करके आपने पासवर्ड लिख दिया। सो वो जैसे ही आपके सिस्टम में आएगा, वो कंट्रोल फाइंड करेगा क्रेडेंशियल्स को, कीज को, टोकन्स को, और वो उसको डंप कर लेगा एंड वो उसको यूज कर सकता है। अभी शायद आपको लग रहा हो कि वकास में ये तो एक नॉर्मल सी बात है, मतलब खैर है, पासवर्ड ले गए तो क्या, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बहुत क्रिटिकल मसला है। ये किसी भी एक सॉफ्टवेयर के लिए ये एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर आपकी जो डेटा जो है ना वो वहाँ तक जा सके, ठीक है? अगर कीज़ चोरी हो जाती हैं, एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन में उसने अपनी कीज़ जो कि प्राइवेट कीज़ थी, वो पब्लिक रिपॉज़िटरी के ऊपर पुश कर दी और वो ओवर द इंटरनेट अवेलेबल हो गई थी, जिसको अटैकर यूज़ कर लेते हैं। सो
क्रेडेंशियल्स को हैंडल करना, उसमें कीज़ भी आ सकती हैं, उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड भी आ सकते हैं, उसमें बेसिक ऑथेंटिकेशन टोकन भी आ सकता है, कुछ भी किसी टाइप का भी हो सकता है। दैट इज़ अ रियल चैलेंज, ठीक है? अब उसको हल करने के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है। डिस्क्लेमर, इट ओनली वर्क्स ऑन विंडोज़, ठीक है? मैं अगर इसको अपडेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इट ओनली वर्क्स ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये जो आर्टिकल है, ये हम रेफरेंस टू बात कर रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं व्हेन द एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जो है, वो सेम मशीन के ऊपर होगी। मतलब जिस मशीन को इस्तेमाल करके, अच्छा मशीन को समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मेरे पीछे एक ये सिस्टम है, ये एक मशीन है। इसकी कुछ प्रोसेसेस होंगे, प्रोसेसर है, सीपीयू है, रैम है। अब ये एक मशीन है, ठीक है? इसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेरा यूज़र हो गया, एक मेरे भाई का यूज़र हो गया, एक गेमिंग का हो गया, एक बच्चों के लिए ही हो गया। आप यूज़र अकाउंट्स के अंदर जाके न्यू यूज़र बना सकते हैं, ओके? सो अब आप क्या कर सकते हैं यूजिंग डेटा प्रोटेक्शन एपीआई जो है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप। सो फॉर एग्जांपल हम एक एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाते हैं। अच्छा, हम ना कुछ ड्रॉ कर लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके? सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम यहाँ पे सीख सकें कि व्हाट आर द चैलेंजेस या व्हाई वी एक्चुअली नीड द एन्क्रिप्शन यूजिंग डेटा प्रोटेक्शन एपीआई। एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन, ओके, एन्क्रिप्शन, encryption on Windows app using DPA API. DP means data protection, ठीक है? अब हम इसको ज़रा ये कर लेते हैं। Encryption on Windows application as Windows, मतलब ये सिर्फ विंडोज़ ओएस के लिए है, ठीक है? यूजिंग डेटा प्रोटेक्शन एपीआई। हम लिनक्स के लिए और मैक ओएस अगर है, वो उस पे हम किसी दिन सेपरेटली बात करेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट इसका क्या है? For the use case, for use case, when the application will run, app will deployed on Windows, ठीक है, OS। अगर ये Windows OS पे डिप्लॉयड है तो नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है? अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? द एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन शुड बी ऑन सेम सर्वर, सेम मशीन। द एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज ऑन सेम मशीन, ओके? अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर हम यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लगा दिया, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड था 1 2 3, या आपके पास थी कीज़, कीज़ थी कुछ ऐसे करके, ठीक है? अब ये आपके सोर्स कोड के अंदर है, ये हमारे पास सोर्स कोड है। ये पूरा सॉरी, ये हमारे पास सोर्स कोड, एप्लीकेशन सोर्स कोड, एप्लीकेशन सोर्स कोड, ठीक है? ओके, ये हमारे पास एप्लीकेशन का सोर्स कोड है। इसको कुछ डिफरेंट कलर दे देते हैं खूबसूरती के लिए, ज़रूरी होता है। हाय हाय! ये हो क्यों नहीं भाई? ओके, ये हमारे पास एप्लीकेशन का सोर्स कोड है, और एप्लीकेशन के सोर्स कोड के अंदर हमने पासवर्ड को या लिखा हुआ था या कीज़ को लिखा हुआ था। सो जब भी अटैकर आएगा वो इज़िली इसमें सर्च करेगा और वो डंप कर लेगा, ठीक है? उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको करने के लिए हम करते हैं एन्क्रिप्शन। इसका सॉल्यूशन है एन्क्रिप्शन, ठीक है? एन्क्रिप्ट करने के लिए मतलब एक ऐसा डेटा की फॉर्म जो कि अगर यूज़र ले लेता है तो वो उससे कुछ आइडेंटिफ़ाई ना कर सके। इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड हम इसको लिख लेते हैं कि वो एन्क्रिप्टेड आ जाएगा, ठीक है? अब एन्क्रिप्शन के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन एपीआई की बात करेंगे। अब उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कम ऑन, अच्छा, एन्क्रिप्शन करेंगे इसके लिए। अब एन्क्रिप्शन के लिए चाहिए होती है एन्क्रिप्शन की कीज़, ठीक है? एन्क्रिप्शन कीज़,
नॉर्मली क्या होता है, मतलब हमें चाहिए होती है एक की। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ताला है, मेरे पास ताला है नहीं तो मैं बताता। एग्जांपल देखिए, एक ताला है आपके पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ताला है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ताले को, ये प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, बिल्कुल आपको सीधा नज़र आ रहा है, आई बिलीव ये नज़र आ रहा है, ओके, कि ये बिल्कुल साफ-सुथरा है, आप पढ़ सकते हैं पासवर्ड 1 2 3। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरह करके हो जाए, ताकि कोई भी इसको ईज़िली गेस ना कर सके, ठीक है? ओके, अब ये हो गया। अब मैंने जिस एल्गोरिदम के थ्रू इसको एन्क्रिप्ट किया है, तो उसकी होगी कीज़। ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह से मैंने एन्क्रिप्ट किया है, तो उसको डिक्रिप्ट भी तो करना है ना प्रोग्राम में रन करने के लिए, ठीक है? अब वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होती हैं कीज़, जिसको बोलते हैं डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन की कीज़, ठीक है? सो ये एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए वो सेम की होती है, एन्क्रिप्शन कीज़, ठीक है? सेम यूज़ होती है फंक्शन में अगर हमने एन्क्रिप्ट करना है, कीज़ फॉर एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन, TION और डिक्रिप्शन, ठीक है? सो कीज़ बेसिकली वी नीड कीज़, ठीक है? जो कि दोनों ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। सेम की यूज़ होगी एन्क्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? अब हम इसको बोलते हैं एन्क्रिप्टेड डेटा, ओके? एनस्क्रिप्टेड डेटा, सॉरी। अब हम सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिफोर और आफ्टर में। कम ऑन, क्या भाई? लाइन ही नहीं सही सेट हो रही है। कम टू फ्रंट, नेवर माइंड। अच्छा, सो अब ये एन्क्रिप्टेड डेटा हो गया, ठीक है? सेम हमारे पास कीज़ आ गई। ये अब सोर्स कोड की बात हो रही है, ठीक है? हाँ, अब ठीक है, अब इतना घुमा-फिरा के लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला हमारे पास सोर्स कोड है जो बिफोर है, कि आपने डायरेक्ट एज़ एन प्लेन पासवर्ड लिखा हुआ है या की स्टोर की हुई है। फिर हमने इस पासवर्ड को 1 2 3 4 को, या हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है? ये एक बड़ी बैड प्रैक्टिस है कि कभी भी हम सोर्स कोड के अंदर प्लेन टेक्स्ट में लिखें पासवर्ड। ये इट्स अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, प्लीज़ डोंट डू दिस। मोस्टली हम डेवलपर्स यही करते हैं, आसानी के लिए करते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आफ्टर के अंदर हमारे पास था एक एन्क्रिप्टेड डेटा हो गया, ठीक है? जो कि आई विल टेल यू हाउ इट विल लुक लाइक, एंड फिर वो कीज़ हो गई जिनका इस्तेमाल करके हम या तो एन्क्रिप्ट कर रहे हैं या डिक्रिप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक चैलेंज है। ये एक अच्छा कोड है, सो एज़ कंपेयर्ड टू कीपिंग दिस 1 2 3, यहाँ पे कुछ एन्क्रिप्टेड में, अच्छा एक और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। कुछ इस तरह का डेटा आएगा, ठीक है? जो कि जो अटैकर जो है वो ईज़िली उसको गेस नहीं कर पाएगा या मेमोराइज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है? 1 मिनट। इसका साइज़ एक्चुअली हमें थोड़ा-सा 6 पे करना पड़ेगा। ओह नो! तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही कम हो गया। ओके, ठीक है? सो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तक बात तो ठीक होगी। एक तो ये कि हमने अच्छा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सीख लिया कि आपने प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं रखना, कीज़ को डायरेक्ट नहीं रखना, उसको स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू किसी की को यूज़ करते हुए एन्क्रिप्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि सेम सोर्स कोड के अंदर एन्क्रिप्टेड डेटा पड़ा है, की भी अवेलेबल है। सो ये जो एरिया है ना, ये एक अलार्म है। अगर मेरे पास कुछ वार्निंग करके अगर आता है, या वार्न एरर, ये जो एरिया है ना, ये ठीक नहीं है कि आपके पास जो एन्क्रिप्शन की है ना,
वो सेम सोर्स कोड के अंदर अवेलेबल है पहले से। तो इसको मिटिगेट करने के लिए, इस इश्यू को हैंडल करने के लिए, ये जो मैंने अभी मॉडल आपको अ, अ, अभी जो हमने डिस्कस किया, हम इसको और फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं डेटा प्रोटेक्शन एपीआई के थ्रू। ठीक है? ओह सॉरी, कम ऑन। तो एक्चुअली भाई प्लीज़ चले जाओ, कैसे बंद होगा ये? ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉर्मल जो कोड होता है कि हम पासवर्ड जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको हार्ड कोड करके एप्लीकेशन में रख देते हैं या एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में रख देते हैं या कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर जब यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस का नाम होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में रख देते हैं। ये नहीं रखना, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में नहीं रखना, कोड में भी नहीं रखना। अच्छा, देन हमारे पास आता है ये नेक्स्ट लेवल, जो हम एक अच्छा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड रीच करते हैं कि हम इनक्रिप्ट डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं यूजिंग सम कीज। ठीक है? और इनक्रिप्टेड डेटा पड़ा होता है कोड में और वो की पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रेप्लिकेट कर दूं, सम रैंडम की 1 2 3, ठीक है, ये की पड़ी होती है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? इट इज लिटिल बिट सेफर देन द प्रीवियस अप्रोच, बट चैलेंज यहाँ पर ये है कि अगर अटैकर आपको ये की यूज कर लेता और इनक्रिप्टेड डेटा यूज कर लेता तो डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि वो गेस कर लेगा कि कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा है, तो स्टिल इट्स ब्रेकेबल। नेक्स्ट अप्रोच जो इस आर्टिकल में डेटा प्रोटेक्शन एपीआई का जो मैंने आर्टिकल लिखा है, यू कैन स्टडी इट लेटर ऑन, उसमें हमने यूज़ की है थैंक्स टू द विंडोज टीम, कि ये जो इंक्रिप्शन की कीज है ना, ये इन्होंने यहाँ से निकाल के ओएस लेवल पर ले गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज। चलो ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये जो की है, ये इन्होंने पिक की और पिक करके इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल के अंदर रख दिया है। अब सॉरी, इसको थोड़ा-सा ना बाहर कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो, ठीक है? अब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी इसको भी बंद कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, ठीक है? सो ये आपके सोर्स कोड लेवल से चेंज होकर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर की सारी स्टोर हो रही है, ओके? अच्छा, अब यहाँ पर क्या स्टोर होगा? यहाँ पर एप्लीकेशन में सिर्फ एक एन्क्रिप्टेड डेटा स्टोर होगा, ठीक है? अब अगर और ये एन्क्रिप्ट डेटा किस चीज़ को इस्तेमाल करके होगा, इसकी 2 चीज़ें होंगी। एक तो वो यूज़र को यूज़ कर सकता है, करंट मशीन, ठीक है? जो बात मैंने पहले बोली कि जिस के जब एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम मशीन के ऊपर हो रही हो। दूसरा यूज़र, यूज़र मतलब जो यूज़र, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लैपटॉप के ऊपर 3 बंदों का, इट डिपेंड्स अपॉन आपका यूज़ केस क्या है। अगर आपका सिस्टम एक पर्सन ने यूज़ करना है, सॉरी अगर उसके ऊपर एक ही यूज़र है तो आप बेशक मशीन वाइज़, सॉरी सिनेरियो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि एक मशीन के ऊपर कोई प्रोसेस रन हो बैकग्राउंड के ऊपर और वो मल्टीपल यूज़र्स रन कर सकें, एक्सेस कर सकें, कोई मसला नहीं है, तो आप उसका स्कोप रख देंगे करंट यूज़र। बट इफ यू वांट कि स्पेसिफिकली मेरा यूज़र ही सिर्फ़ उसको एन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सके, तो आप उसका स्कोप रख देंगे यूज़र। एवरी टाइम जब भी इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की रिक्वेस्ट आएगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो फंक्शन होगा, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के अंदर जाके वो कीज़ फेच करेगा और इसको मिला के डिक्रिप्ट डेटा कर लेगा। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एपीआई, और मैं इसको स्टॉप करके आपको आर्टिकल से भी एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। सो हम इसके अंदर एंट्रोपी होता है, ये पूरा आर्टिकल का लिंक है, तो अगर आप इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग। द ओनली चैलेंज इज इट ओनली वर्क्स ऑन द विंडोज। आप अपने यूज केस पे देख सकते हैं, इसके अंदर सारे सिनेरियोज हैं, आर्किटेक्चर है, इन डिटेल मैंने सारी चीज़ मेंशन कर दी है। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। बिफोर डेमो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इसका सोर्स कोड जो है वो सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको इस आर्टिकल के अंदर हमने इसका गिटहब की रिपॉजिटरी भी ऐड की हुई है, पब्लिकली अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायरेक्ट। सो बेसिकली आई हाय हाय वेयर इज द स्क्रीन? नज़र आ रहा है? ओके फाइन।
सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे सारी आई डोंट नो ज़ूम होता है, गुड गुड वेरी गुड। सो बेसिकली मैंने ये सारे इसको सोर्स कोड को यहाँ पे क्लोन किया है डेटा प्रोटेक्शन एपीआई को, और ये मास्टर ब्रांच के ऊपर है। ओके एंड बल्कि इसको हम रखें, अच्छा ठीक है। सो कमांड जो है शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, डॉट नेट रन, डॉट नेट रन, डन, ठीक है। अब ये वो एप्लीकेशन जो है हमने डेवलप की है, और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन्ड है उस आर्टिकल के ऊपर भी, गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर भी, कि आप उसको कैसे रन कर सकते हैं। सो अब आपके सामने एक सिंपल सा ऑप्शन आएगा, ओए होए, डॉट रन सेलेक्ट एन ऑप्शन, एक मिनट, आपको शायद समझ ना आए, दोबारा करते हैं, डॉट एंड रन क्लियर कर लेते हैं। ओहो, इतना तुम तेज है भाई। डॉट नेट रन, डॉट नेट, ये होता है जब आप मल्टीपल कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं एक दिन के अंदर, मल्टीपल किसी मैक का हो गया, फिर हमारे ऑफिस का लैपटॉप का हो गया। सो यहाँ पे ये आपको ना ये एक डेमो एप्लीकेशन है, कोड इसमें एज इट इज़ ही रहेगा डेटा प्रोटेक्शन एपीआई का, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये कंसोल एप्लीकेशन बनाई हुई है। वैसे आप इसको सेम कोड को कॉपी करके, ये डॉट नेट के ऊपर है, तो आप इसको कॉपी करके आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली वो आपको चॉइस बता रहा है। सो अब जैसे कि हमने अपने आर्टिकल में बात की थी कि यार हमने पासवर्ड 123 नहीं रखना, नॉर्मली हम क्या रखते हैं, अच्छा पासवर्ड 123 या पाकिस्तान, ठीक है, इस करके हम कुछ पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है। ये सोर्स कोड में नहीं रखना, आसानी से पढ़ा जाएगा। सो हम एप्लीकेशन को बोला इनक्रिप्ट कर दो। अब इस एप्लीकेशन ने इनक्रिप्शन करके दे दिया। अब आप ये बताएं, ये याद रखना आसान है या नहीं? मतलब आई मीन के अटैकर के लिए ये याद करना कितना मुश्किल है, इतनी बड़ी जो स्ट्रिंग है वो कितना मुश्किल होगा, और ये कितना आसान है, पासवर्ड 123 पाकिस्तान। सो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब ये कि अगर आप अटैकर को दे भी देते हैं ना, स्टिल वो नहीं कर पाएगा क्रैक, क्योंकि उसके पास आपकी मशीन नहीं है, ठीक है, आपके मशीन की एक्सेस नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अब हम इसको करते हैं डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट करने के लिए मैं सेम वो जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट करूंगा, आखिरी करेक्टर फॉर एग्जांपल सेकंड लास्ट है क्यू, क्यू की जगह मैं लिखता हूँ 3, तो क्या बोलेगा, डिक्रिप्शन फेल्ड, द डेटा इज इनवैलिड। सो उसकी में से एग्जैक्टली होना चाहिए, आप उस की को, इनक्रिप्टेड की को हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एंड अगर मैं इसको अगेन डिक्रिप्ट करता हूँ, बट जो ओरिजिनल में डेटा है सिर्फ वो पेस्ट करता हूँ, सो ये उसने पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर दिया, डिक्रिप्शन सक्सेसफुल, डिक्रिप्टेड पासवर्ड 123 पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं विकास भाई, देखें मैंने ये एन्क्रिप्शन वाला लॉन्ग टेक्स्ट भी ले लिया, ठीक है? ये जो लॉन्ग टेक्स्ट जनरेट हुआ था, मैंने एन्क्रिप्शन वाला लॉन्ग टेक्स्ट भी ले लिया, और मैंने आपकी मशीन की एक्सेस भी ले ली, ठीक है? तो मैं तो उसको ओपन कर सकता हूँ, फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अ, इस सोर्स कोड को मैं आपको दिखाता हूँ। इस एप्लीकेशन में हमने एक यूज़ किया है एंट्रोपी का मैकेनिज्म, जो कि एक रैंडमली जनरेटेड 200 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग ऐड करेगा, जस्ट लाइक इन सॉल्ट, जो कि एक डबल लेयर ऑफ पासवर्ड है। मतलब पहले एक पासवर्ड इंप्लीमेंट हुआ, फिर 200 कैरेक्टर्स की एक अगेन पासवर्ड इंप्लीमेंट किया। एंड वो मैं आपको सॉरी यहाँ से दिखाता हूँ शेयर स्क्रीन, बल्कि मैं इसकी आपको एपीआई ओपन करके दिखाता हूँ। यस, यहाँ से। सो इफ यू सी ये मैं अपना, यस, सो बेसिकली ये हमारे पास रिपोजिटरी है। सो इसके अंदर ये सारा डिटेल्स मेंशन, आप इसको कैसे रन कर सकते हैं, हम सेम मैसेजेस ही फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रिंग जनरेटर। सो आप इसको ट्वीक कर सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि एक 200 कैरेक्टर्स की एक आउटपुट को रिटर्न करेगा, और उस आउटपुट जो है वो आप ऐड करेंगे एज एन एंट्रोपी, प्लस इट्स जस्ट लाइक योर सेकंड पासवर्ड, प्लस आपकी इंक्रिप्शन की जो ये डेटा है, प्लस आपका जो मशीन है, और या वो कॉन्टेक्स्ट अगर यूज़र का आपने लगाया हुआ है, तब जाके कोई इसको ओपन कर सकेगा। सो इट्स अ वेरी 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 सिक्योर। मेरा 6.5 ईयर्स के जो
करियर है डेवलपमेंट का, एंड 2.5 ईयर्स जो मुझे साइबर सिक्योरिटी में हो गया, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड, एंड थैंक्स टू द विंडोज़ टीम, नॉट मी। मैंने तो सिर्फ ये सीखा है।